एक मछुआरा अपनी छोटी सी बोट लिए अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए समंदर के पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ता है, जहां पर इन्हें समंदर के अंदर सिर्फ 30 घंटे बिताने होते हैं, मगर इन्हें वहां से वापस लौटने में समंदर के अंदर पूरे 14 महीनों का वक्त लग जाता है, क्योंकि ये एक समुद्री तूफान का शिकार हो जाते हैं। जरा सोचें कैसा होगा अगर आपको 14 महीनों तक समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी बोट पर छोड़ दिया जाए और इस बोट का कंट्रोल भी आपके हाथों में नहीं बल्कि नेचर के हाथों में हो, जहां समंदर की तेज लहरें हर वक्त आपको इधर उधर धकेल रही हों, जहां आपकी आवाज सुनने वाला भी दूर दूर तक कोई ना हो, ना ही आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए खुश्क जगह, ना ही खाना खाने के लिए कुछ हो और ना ही पीने के लिए साफ पानी। तो आखिर ऐसे में कोई इंसान 14 महीनों तक कैसे सरवाइव कर सकता है? आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये समंदर हमारी सोच से बहुत बड़ा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर चिली के साहिल पर पैसिफिक ओशन पर अर्थ के अंदर एक ड्रिल से छेद किया जाए तो इस ड्रिल का दूसरा हिस्सा अर्थ की दूसरी साइड समंदर से ही निकलेगा। हमारी इस दुनिया में टोटल 5 ओशन है। इन 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वो सारा हिस्सा पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो हमारी जमीन का वो खुश्क हिस्सा कहाँ गया हमें पता भी नहीं चलेगा। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड मौजूद हैं, वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस समंदर के सामने एक डॉट के बराबर है, जिसका मतलब ये कि अगर कोई गलती से भी वहाँ गुम जाता है तो उसको ढूंढने का चांस भी लगभग ना होने के बराबर होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की स्टोरी डिस्कवर करेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, जहाँ इसको समंदर के बीचों बीच बिल्कुल तनहा 438 दिनों तक एक छोटी सी कश्ती के अंदर रहना पड़ता है। वो कश्ती जिसकी ना ही छत थी और ना ही वहाँ सोने के लिए कोई जगह थी। कैसे इस शख्स ने 438 दिनों तक खुद को इस छोटी सी बोट में जिंदा रखा? इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको शायद कोई तोड़ने का सोच भी नहीं सकेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर एलोरेंगा नामी इस शख्स के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 14 महीनों तक वो इस खौफनाक समंदर के बीचों बीच आखिर जिंदा कैसे रहा। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा एजोल से ताल्लुक रखने वाला जोस एलोरेंगा नामी ये शख्स रूटीन के मुताबिक समंदर के साहिल से चंद किलोमीटर दूर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा होता है। जोस की उम्र उस वक्त 36 साल होती है। ये उस वक्त अपने गांव में सबसे एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। ये अपने एक साथी को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है, जिनका प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे, उसके बाद वो घर लौट आएंगे। इसी वजह से वो अपनी छोटी सी बोट पर खाने पीने का ज्यादा सामान भी नहीं लेकर जाते। इस 7 फीट की बोट में सिर्फ एक इंजन होता है और एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें वो मछलियां स्टोर करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। ये मैक्सिको के साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहाँ आ पहुँचता है। उससे अपनी जान बचाने के लिए वो कश्ती को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस कश्ती का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। वो लहरें बहुत शिद्दत से आकर इनसे टकराती हैं और पूरे 6 घंटों तक ये लहरें ऐसे ही बोट को धकेलती रहती हैं। जब लहरें थोड़ी थम जाती हैं तो इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये समंदर के किस हिस्से पर मौजूद हैं। इसी तूफान में ये अपना थोड़ा बहुत सामान जो अपने साथ लेकर आए होते हैं वो भी खो बैठते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही हल होता है कि वो किसी तरह बोट का इंजन ठीक करें और फिर अंदाजे से इसको मैक्सिको की तरफ वापस ले जाएं। जोस किसी न किसी तरह बोट का इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, मगर यहाँ इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इन्होंने जो अंदाजा लगाया था वो अंदाजा बिल्कुल गलत था। ये अपनी तरफ से ये सोचकर बोट को पूरे 5 घंटे मैक्सिको के साहिल की तरफ भगाते हैं, मगर ये लोग ये नहीं जानते थे कि ये समंदर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ इन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पूरे 5 घंटे बोट लगातार चलती है और आखिरकार बोट में फ्यूल खत्म हो जाता है। जोस और उसका साथी अभी इसी चीज का दुख मना रहे होते हैं कि शायद वो समंदर के और बीच आ चुके हैं कि अचानक फिर से समंदर में तेज हवाएं चलती हैं, जो इनकी छोटी सी बोट समंदर के और अंदर धकेल देती हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जोस और उसके साथी का बचना मुश्किल होता जा रहा था। वो अब समंदर के ऐसे हिस्से पर पहुंच चुके थे जहाँ हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी था। पूरे 5 दिन गुजारने के बाद ये मैक्सिको के साहिल से 2200 किलोमीटर दूर आ चुके थे। जोस और उसका साथी ये जान चुका था
कि अब उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। इन्हें अब अंदाजा हो चुका था कि अगर वो इसी तरह समंदर के बीच रहे तो वो भूख प्यास या तो फिर दोपहर के वक्त पड़ने वाली शदीद गर्मी से ही मर जाएंगे। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो समुद्री तूफान को फेस करने के दौरान ही इनसे कहीं गिर गया था। जिंदा रहने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करना शुरू कर दी। अपनी भूख मिटाने के लिए ये हाथों से ही परिंदों को पकड़ना शुरू कर देते हैं जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे। इसके अलावा जोज एक एक्सपर्ट मछेरा था, इसलिए वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को हाथ से ही पकड़ लेता था और वो दोनों मिलकर इन्हें कच्चा ही खा जाते थे। ये जानते थे कि समंदर का खारा पानी पीने से इनका जिस्म डिहाइड्रेट हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने बोट में बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया और समंदर में तैरती हुई प्लास्टिक बोतल में भरकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे और जब ये भी नहीं मिलता था तो वो दोनों अपना ही यूरिन पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लेते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, लेकिन ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वहाँ 1 घंटा भी बिताना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। पूरे 4 महीनों तक जोज का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त करता रहा और 4 महीनों के बाद वो समंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोज के पास कोई नहीं होता और वो चारों तरफ समंदर से घिरा अकेला जिंदगी गुजारने लगता है। नक्शे के मुताबिक जोज की बोट समंदर के इस हिस्से पर मौजूद थी और ये हिस्सा समंदर का सबसे खामोश और डरावना हिस्सा माना जाता था, जहां हर रोज रात के वक्त अंधेरा होते ही समुद्री जानवरों की खतरनाक आवाजें सुनाई देती थी और इस बात का भी हमेशा डर लगा रहता था कि कोई समुद्री जानवर इस पर हमला न कर दे। दूसरी तरफ पानी की ठंडी लहरें सोने नहीं देती थी। ये वो जगह थी जहां से ट्रांसपोर्ट शिप्स भी कभी कभार गुजरती थी। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने बीत चुके थे और इसी दौरान जोज अपने साथी को भी खो बैठा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा साइको भी हो गया था क्योंकि वो अब खुद से ही बातें करने लगा था। एक दिन जोज को एक 1200 फीट लंबी कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों तक वो पहली शिप थी जो जोज अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन शायद कार्गो शिप में मौजूद इसकी छोटी सी बोट को कोई भी नहीं देख रहा था और जोज की आंखों के सामने से ही उसकी पहली उम्मीद बहुत दूर चली जाती है। इसने कार्गो शिप की तरफ पूरी ताकत से आवाजें लगाई, लेकिन वहाँ मौजूद शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई। जरा सोचें कि समंदर के बीचों बीच मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले मगर वो भी आपको इग्नोर करके चला जाए तो उस वक्त इंसान पर क्या बीती होगी। 11 महीनों के बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। अब इसके कपड़े भी पूरी तरह से फट चुके थे। मौसम भी अब चेंज हो गया था और इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि दिन के वक्त सूरज की किरणें जिस्म की चमड़ी पिघलाने लगती थी। अब इसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। ना ही इसके जिस्म में अब खुद को बचाने के लिए जान बची थी जिससे वो खुद के खाने के लिए मछलियां पकड़ सकता। इसका जिस्म फुल डिहाइड्रेट हो चुका था। फिर आखिरकार वो वक्त आता है जब समंदर को भी इसकी हालत देखकर इस पर तरस आ गया। 30 जनवरी 2014 वो दिन था जब इसको समंदर के सरफेस पर कुछ तैरते हुए नारियल अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ठीक 14 महीनों के बाद जब ये नारियल देखता है तो वो समझ जाता है कि समंदर के आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहां लगे हुए नारियल दरख्तों से टूट टूट कर उसके करीब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। उसका ये वहम था या फिर सच में वहां कोई आइलैंड मौजूद था, इसीलिए वो फौरन बिना सोचे पानी में कूद जाता है क्योंकि अगर ये सच था कि वहाँ सच में कोई आइलैंड है तो वो इसको मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए बिना सोचे वो समंदर में तैरना शुरू कर देता है और फाइनली ये उसका वहम नहीं था बल्कि ये सच में एक आइलैंड था जिस पर एक आदमी पूरे 438 दिनों के बाद जमीन पर पहली दफा कदम रखता है, जहाँ इसको एक लकड़ी का छोटा सा घर नजर आता है जहाँ पर जाकर वो कुछ लोगों से मिलता है। 14 महीनों के बाद जोज का पहली बार किसी और इंसान से राब्ता हो रहा था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो समंदर के अंदर इतना अरसा रहने के बावजूद भी आखिर जिंदा कैसे बच गया है। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक मिनी आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता था और ये पॉइंट जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से ठीक 11,000 किलोमीटर दूर बनता था। यानी जोज ने इस छोटी सी बोट पर 11,000 किलोमीटर का फासला तय किया था। अगर जोज ये पॉइंट भी मिस कर देता तो शायद जोज का जिंदा बचना फिर से मुश्किल हो सकता था। फाइनली इसको प्लेन पर बिठाकर अपने शहर मैक्सिको भेजा जाता है। जब ये घर जाता है तो इसे पता चलता है कि इसकी बीवी ने इसके गुम होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इसे ये सब देखकर अपने सफर पर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मगर फिर सोचता है कि कम से कम वो जिंदा तो है। अगर वो भी अपने दोस्त की तरह हिम्मत हार जाता तो शायद वो भी जिंदा ना लौटता। इसलिए हमें हर हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।